मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन हज मुसलमानों के दरमियान मसावत, इत्तेहाद और अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी व अताअत का अजीम दर्स देता है, जहाँ नस्ल, ज़बान और कौमियत की तमाम तफरीक़ें ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने आज़मीन को नसीहत की है कि वो दौरान हज सब्र, तहम्मुल और एहतियात का मुज़ाहरा करें, गुस्सा और इख्तिलाफ़ात से बचें और इस मुक़द्दस सफ़र को अपनी रूहानी इस्लाह और तब्दीली का ज़रिया बने। बैरिस्टर ओवैसी ने आज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके आसान और महफूज सफ़र के लिए दुआ की, साथ ही मुल्क और तेलंगाना में अमन, तरक्की और भाईचारे के क़याम के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। उन्होंने कहा कि जुल्म, नफ़रत और फ़िरक़ेवारियत फैलाने वाली ताकतों के ख़ात्मे और मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की जानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में अमन व यकजहती बरकरार रहे। सोच थी वो आज हमको नज़र आती है तेलंगाना में, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए। और इस रियासत में ऐसे लोग जो मजहबी मुनाफरत और मजहबी नफ़रत को फैलाना चाहते हैं, अल्लाह उनको नाकाम कर दे उनके साजिश में। और दुआ करिए कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी तमाम मज़ाहिब के लिए काम करें, क्योंकि उनको अल्लाह ने एक मौका दिया, उनकी बड़ी जद्दोजहद और तकालीफ को उनको उठाना पड़ा। हम भी उनसे मुखालिफत किए थे, वो भी हमसे मुखालिफत किए थे, मगर आज उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है अवाम की खिदमत करने का कि तेलंगाना आबाद रहे, शादाब रहे। और जब आप मदीने शरीफ को रवाना होंगे तो गुंबद खजरा को देखकर और मदीने शरीफ में जब आप हाजिर होंगे तो इस गुनाहगार की तरफ से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम पहुँचाइए और दुआ करिए मेरी मग़फ़रत के लिए भी कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला उसमें हमको कामयाब करे, हमारा ख़ातिमा ईमान पर हो, बल्कि हमारा ख़ातिमा बहैसियत शहीद की तौर पर हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दीन और दुनिया में कामयाबी हमको मिलेगी। बहरहाल आपको हज का सफ़र मुबारक हो, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए, हज मबरूर हो आपका, और अल्लाह आपको खैर खूबी से और पूरे अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको वापस लेकर आए। और हज की तालीमात पर, हज में जो आप जिस रवैये से रहेंगे अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, वो ख़ास उसका ख्याल रखिए। चिड़चिड़पन्ना ये सब इंसान है, मगर सब्र करते रहिए। और ख़ास तौर से अगर जो हज़रात बीवी को लेकर जा रहे हैं, याद रखिए ऐसा यादगार सफ़र रहता है कि अगर हज के दौरान में अगर आप अपनी बीवी को तंग करेंगे तो वापस आने के बाद बीवी आपको सुकून से नहीं रहने देती। तो एहतियात करिए। और मैं देखा हूँ लाइटर वेन में चीफ मिनिस्टर भी अपने घर में कुछ और रहते, बाहर कुछ और रहते। ये सब हमारा ये एक ही हमारा मामला है, घर में हमारे को एहतियात से रहना पड़ता, बाहर जाके हम ये तमाम बातें बेबाकी से करते हैं। बहरहाल आप तमाम को मुबारकबाद और दुआ करते रहिए हम तमाम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको हमारे नेक मकासद में कामयाब करे। आपकी सियासी क़यादत को अल्लाह पूरे मुल्क में मजबूत करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।